बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हैं सिंध हाई कोर्ट के, जिन्होंने जहीर केस में 2 मुल्जमान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। लेकिन शायद खबर यह नहीं है कि जमानतें मंजूर की गई। खबर शायद इससे बढ़कर यह है कि जज साहब ने जो ये ऑर्डर लिखा है, जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, इसमें तहरीर क्या किया है और अब इस केस का बनेगा क्या। और मुद्दई मुकदमा और मुद्दई मुकदमे के वकील ने जो माजी में होने वाले जो फैसले हैं, उनके जो रेफरेंसेस दिए गए, उनकी जो साइटेशंस दी गई, अदालत ने उनको कितनी अहमियत दी है। खबर यह है, क्या अदालत ने कहा कि जो साइटेशंस अदालत में पेश की गई उनकी बहुत अहमियत है, या ये कहा कि जो साइटेशंस अदालत में रखी गई उनका इस केस में इस स्टेज से कोई ताल्लुक नहीं। शायद खबर यह बनती है। और क्या निकाह ख्वाह और गवाह की जमानत के बाद जहीर और शब्बीर की जमानत का क्या बनेगा, और यह केस अब क्या हकीकत खुलने जा रही है, और सच यानी दूध का दूध और पानी का पानी। और हां, खासकर इस ऑर्डर के बाद भी सस्ते और जो झूठे किस्म के यूट्यूबर्स हैं, उनकी अपनी अदालत है। वो अपनी मर्जी के फैसले सुनाते हैं, रोज सुनाते हैं। सजाए मौत से लेकर उम्र भर तक के लिए मुल्जमान को जेलों की सलाखों के पीछे देखना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। ख्वाहिश का इजहार वो बार बार करते हैं। शायद जर्नलिज्म तो बहुत पीछे, वकालत तो बहुत शायद पीछे। मेरा ख्याल है इखलाकियात का दामन भी बसा औकात नहीं बल्कि बेशतर मौके पर छोड़ चुके होते हैं। और जाहिर है, जब इंसान अपने होश आवाज में ना रहे और अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी का कानून बनाने और अपनी मर्जी की तशरीह करके फैसलों को यूट्यूब के ऊपर सुनाने का जो सिलसिला अगर जारी रखता है, तो जाहिर है डेफिनेटली फिर इंसान के अंदर का जो मामला है या जो अक्ल और शऊर का मामला है, वो बहुत पीछे रह जाता है और जज्बात बहुत हावी हो जाते हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर आप सुनते हैं कि सजाए मौत होगी, उम्र कैद होगी। चलिए, एक आपकी अदालतें हैं और आपके फैसले हैं, एक पाकिस्तान के अंदर अदालती निजाम है और अदालती निजाम के फैसले हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आज नहीं तो ये कल हो जाना है कि हकीकत क्या है। जहीर केस में अब जहीर और शब्बीर की जो जमानत है, उसका इससे कितना ताल्लुक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस व्लॉग में। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स किए गए जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब के रूबरू और मुद्दई मुकदमा के वकील ने जो साइटेशंस दी हैं, मैं आपको मुख्तसर करके बता रहा हूं। ऊपर तो बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट्स दोनों अतराफ के हैं, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला मेरे पास, उसमें तो बेसिकली जो केस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स दोनों अतराफ के रहे वो हैं। फिर प्रोसिक्यूशन का रोल है, फिर उसमें 164 का स्टेटमेंट है, फिर उम्र के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की आरा आई उसको जज साहब ने लिखा है। लेकिन जो पैरा नंबर 4 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अदालत ने यह करार दिया कि PLD 1962 ब्रैकेट में WB कराची 886, फिर ब्रैकेट में 1971 SCMR 14, फिर उसके बाद PLD 1972 लाहौर 121 ब्रैकेट ब्रैकेट अगेन 1984 SCMR 386 ब्रैकेट, फिर उसके बाद PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट 1995 ब्रैकेट, उसके बाद एक और साइटेशन 1986 SCMR 564 फिर ब्रैकेट, उसके बाद एक नई और साइटेशन का हवाला 2008 PCRL, उसके बाद ब्रैकेट जी नोटिस 16, और फिर एक और रेफरेंस 2021 SCMR 1466, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद एक और रेफरेंस 2021 MLD 1683, उसके बाद एक और रेफरेंस जो दिया गया PLD 2022 इस्लामाबाद 228, और आखिर में एक और रेफरेंस 2022 SCMR 216। ये दिए गए इस हवाले से कि बच्ची माइनर है और जो उसका 164 हुआ उसकी कोई हैसियत नहीं, और इस सिलसिले में ये जो जमानतें हैं ये नहीं बनती, इनकी कोई कानूनी पोजीशन भी नहीं है। लिहाजा जो मुल्जमान हैं यानी कि निकाह ख्वाह और जो गवाह हैं,
इनको जिंदगी भर के लिए जो जेल में रखने की ख्वाहिश का इजहार किया गया और आर्ग्यूमेंट्स किए गए कि अदालत ने, चूंकि अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, इस सिलसिले में जो अदालत के अंदर ये जो रेफरेंसेस पेश किए गए और इनके हवाले दिए गए, अदालत ने ये कहा है कि ये जो रेफरेंसेस दिए गए इनका इस स्टेज पर जमानतों से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं और ये रेफरेंसेस दुरुस्त पेश नहीं किए गए। और अदालत ने यह कहा कि फिलहाल चूंकि हमारे सामने बेल का मैटर था, लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो भी रेफरेंस मुद्दई मुकदमा की तरफ से दिए गए वो बेल के ऊपर हमें मुतमईन नहीं कर पाए। लिहाजा अदालत ये हुक्म देती है कि दोनों मुल्जमान 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराएं ट्रायल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट में कैश होगा या ज़र जमानत होगा या प्रॉपर्टी जमा कराई जाएगी। अगर ट्रायल कोर्ट ये देखती है कि 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा करा दिए गए हैं तो फिर उनकी रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया जाए। जी हां, ये सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब ने यह ऑर्डर जारी कर दिया है। लेकिन साथ में अदालत ने यह कहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, जो हमने बेल के ऊपर ये लिखी हैं, ये दी हैं, सफा नंबर 3 और जो पैरा नंबर 5 है जज साहब का, उसमें उन्होंने लिखा है कि फिलहाल इसका इतलाक या इसमें दी गई ऑब्जर्वेशन का इतलाक ट्रायल कोर्ट में ट्रायल के ऊपर नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट जो मुनासिब समझती है, जो लीगल इश्यूज को समझती है, आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो एविडेंस आएंगी उनके ऊपर वो फैसला करे। ये तो थी सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट जो मैंने आपके सामने रखी है कि मुद्दई मुकदमा के वकील ने जो साइटेशंस पेश की, अदालत ने उससे इत्तफाक टोटली और कुल्ली तौर पर नहीं किया। अगर किसी को शक है और कहेगा तो ये मैं ऑर्डर आपकी कम्युनिटी के ऊपर लगा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप लोग उसको देख भी सकें और पढ़ भी सकें और उसको समझ भी सकें। और वो जिनकी अपनी अदालतें हैं और जो अपनी अदालतों में अपनी मर्जी के फैसले और अपनी मर्जी की ख्वाहिश का इजहार करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, उनके लिए भी शायद मैं ये लगा दूंगा। एन मुमकिन है उन तक पहुंच चुका होगा, लेकिन वो सख्ते के आलम में होंगे, इसमें से झूठ बरामद करेंगे और लोगों को, कौम को गुमराह करने की तरफ जाएंगे। चूंकि उनका बुनियादी एजेंडा ये केस नहीं, रियासत पाकिस्तान को बदनाम करना उनका असल एजेंडा है। उनके जितने भी हवारी हैं पीछे और जो फंडिंग के अंदर ये सारे मामलात आ रहे हैं, वो एक ना एक दिन तो खुलकर सामने आने हैं। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहीर और शबीर के साथ क्या होगा। क्या ये उनको सपोर्ट करेगा? डेफिनेटली सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपको पता है जो कुछ भी हो रहा है, कुछ कहने की जरूरत मुझे नहीं है। मुझे लगता है उनकी जमानतें भी हाई कोर्ट में ही आएंगी और अदालत हाई कोर्ट के अंदर भी शायद, मेरा ख्याल है, फैसला दे और फिर जस्टिस करीम खान आगा के 2 रोज पहले के ऑर्डर को कहां ले जाएंगे, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जाहिर है कहीं से कुछ भी हो, लेकिन जब आईनी अदालतों में मामलात आएंगे तो अदालतों ने कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। मेरी या किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक ये फैसले नहीं होने। इसलिए हम ये कह रहे थे कि ट्रायल को शुरू कीजिए, ट्रायल को आगे बढ़ने दीजिए, भले से कहीं भी कोई फैसले हों। जब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा, जुल्म की इंतहा जितनी भी हो जाएगी, इंसाफ खुलकर सामने आएगा, सच खुलकर सामने आएगा। हम कम उम्री में शादी की बहस हरगिज नहीं कर रहे, उसको ना जायज तस्वुर कर रहे हैं, ना उसके हक में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगवा गैंग, अगवा बराए तावान, मसाजिद में ऐलान और फिर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म की साजिश और प्रोपेगेंडा। हमारा हदफ, हमारा टारगेट यही है कि हम रियासत पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली जो चीज़ें हैं उनको बेनकाब करके रहेंगे, कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो आपका ताउन है वो बहुत ज़रूरी है। आप हमारी आवाज़ से आवाज़ को मिलाइए और हमारी आवाज़ को तवाना कीजिए। और जितने भी सस्ते किस्म के और वो झूठे जिन्होंने अपनी अदालतें बना रखी हैं, उनको, उनसे ये सवाल ज़रूर करें कि उनकी ख्वाहिश और उनकी मर्जी तो ये थी कि ज़िंदगी भर ये मुल्ज़मान बाहर नहीं आ रहे, मुल्ज़मान बाहर आ रहे हैं और अगले 2 मुल्ज़मान भी जल्द बाहर आ रहे हैं। उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं जल्दी इंशाल्लाह से आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग और नई ताज़ा तरीन मालूमात के लिए जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।